क्या यीशु के साथ सच में इंसाफ हुआ? तुम यीशु को इंसाफ नहीं दिलाना चाहती जेनी? कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। क्या मुझे हक है अंदर जाने का? मैंने आंटी से प्रॉमिस किया था, मैं यीशु को सही सलामत लेकर आऊंगी। अरे जेनी बेटा। आंटी क्या हुआ बेटा, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। हाँ आंटी, क्यों नहीं, जरूर। आप कैसी हैं आंटी? आई एम सॉरी आंटी, मुझे माफ़ कर देना, मैं यीशु को नहीं बचा पाई। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं यीशु को बचा कर ले आऊँगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई आंटी। मैं अच्छी पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मैं जनता की क्या रक्षा करूँगी जब मैं अपनी दोस्त को ही नहीं बचा पाई। आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, शायद मेरी यीशु की इतनी ही जिंदगी थी, तुम्हें खुद को दोषी ठहराने की कोई ज़रूरत नहीं है जेनी। तुमसे जितना हो सका तुमने उतना किया, तुमने पूरी कोशिश की यीशु को बचाने की, पर कोई बात नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी उदास होकर नहीं काट सकती जेनी। यीशु नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास तुम भी तो हो ना जेनी। मैं आपसे वादा करती हूँ आंटी, अपने किए की सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। वो उसी मौत मरेगा जैसे उसने दूसरों को मारा है। तुम्हारा स्वागत है जेनी। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी वजह से हमने उसे पकड़ लिया। हाँ, अगर तुमने मेरी बनाई हुई चिप नहीं यूज़ की होती तो हम में से कोई जान नहीं पाता कि तुम कहाँ हो, पर चलो अच्छा है, एटलीस्ट वो हरामज़ादा पकड़ा तो गया। तुमने देर से ही सही लेकिन कर दिखाया ऑफिसर जेनी, तुम्हारी प्रमोशन की बात चल रही है। थैंक यू सो मच सर। होशियार तो बहुत निकली, लेकिन मुझे ज़्यादा देर तक यीशु से दूर नहीं रख पाएगी। मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। नीच इंसान, कुछ तो शर्म कर ले। तूने मार दिया है यीशु को, तूने उस मासूम लड़की को मार दिया है। तेरा जी कैसे चला उसे मारने में? नीच कहीं के, तू उसकी लाश कब्र से लेके जाएगा। मैं तुझे मार डालूंगी, मैं भी तुझे वैसे ही मारूंगी जैसे तूने यीशु को मारा है। ऑफिसर जेनी, पागल हो गई है कोई? आओ। जेनी, तुम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकती, तुम समझती क्यों नहीं? कोर्ट ने पहले ही उसे उम्र कैद की सजा सुना दी है, तुम उसे नहीं मार सकती। तो अब आगे बढ़ो और नए केस पर ध्यान दो। सुना तुमने? हाँ, मैं तो उसे नहीं मार सकती क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे सो कोल्ड उम्र कैद की सजा सुना दी है, जो उसके लिए बहुत है ना? उसने जितने लोगों को मारा है, जिनका घर उजाड़ा है, उसके लिए ये सजा काफी है ना? बताइए ना ऑफिसर मीरा, क्या उसके लिए ये सजा काफी है? जिस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था तुम्हें, कुछ पता चला उसका? मैडम, हमने इन्वेस्टिगेशन करी, उसमें हमको तो बहुत कुछ मिला है। ये जो बंदा था ना, ये बहुत मुश्किल वाली ज़िंदगी जी रहा था मैडम, क्योंकि इसके माँ बाप तो झगड़ते रहते थे 24 घंटे। स्कूल में भी कोई इसकी ज़्यादा इज्जत नहीं करता था। और एक और बात पता चली है मैडम, जो तुम्हारी दोस्त ये यीशु है ना, ये उसका दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था छोटे में, पर पता नहीं फिर अचानक से ये गायब हो गया। लगता है उसकी ज़िंदगी है ना, लोगों ने, आसपास के लोगों ने ऐसी खराब करी है, इसीलिए ऐसा हो गया है मैडम। कहीं ये वही इंसान तो नहीं जिसके बारे में यीशु मुझे बताती थी
क्योंकि ना मैंने और ईसू ने एलिमेंट्री स्कूल तो अलग अलग करी थी, हम हाई स्कूल ही साथ में गए हैं। हो सकता है ये वही राज हो जिसके बारे में ईसू मुझे बताती थी। चुपचाप जो पूछ रही हो साफ साफ बताओ, वरना 6 की 6 गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगी। ईसू तो तुम्हारी अच्छी दोस्त थी ना, वो तुम्हारे बारे में बताया करती थी तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तो तुमने उसे किडनैप क्यों किया? और अब मुझे याद आ रहा है कि मैं बचपन में किसके घर गई थी और मैंने कहाँ लाशें देखी थी। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं सच कह रही हूँ, अपनी पूरी जिंदगी में हजारों क्रिमिनल से मिली, पर तेरे जैसे नीच क्रिमिनल से कभी नहीं मिली जिसने अपने ही माँ बाप को मार डाला। चल फिर तू आज एक ऐसे क्रिमिनल से मिल गई जिसने अपने खुद के माँ बाप को ही मार दिया, पर तू मेरे घर कैसे आई और तुझे मेरा एड्रेस कैसे मिला और तू क्यों आई? तूने जिस लड़की को मार दिया ना, उसने मुझे तेरे घर भेजा था ये बताने के लिए कि वो ये शहर छोड़कर जा रही है। और जब मैं तेरे घर पहुंची तो मुझे वहाँ तेरे माँ बाप की लाश मिली। वो इतनी अच्छी थी और तूने उसके साथ क्या किया? ईसू की तारीफ करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, मुझे पता है वो कैसी है। कुछ लोगों ने मेरी बुराई क्या कर दी, उसने मेरा साथ छोड़ दिया। उन्होंने कह दिया मैं पागल हूँ, मैं बीमार हूँ, तो उसने मुझे छोड़ दिया। उनकी बातों पर उसने कितनी आसानी से यकीन कर लिया। मेरे साथ न रहना पड़े तो स्कूल तक छोड़ दिया। उसने तेरे बारे में कभी बुरा नहीं कहा, वो तुझे हमेशा अच्छा ही बोलती थी। उल्टा मैं थी जो उसे बोलती थी तू जैसे पागल इंसान से दूर रहे, पर वो मेरी बात नहीं मानती थी। पर अच्छा हुआ उसकी याददाश्त चली गई थी और वो सब कुछ तेरे बारे में भूल गई। मेरे सामने बकवास करना बंद कर और निकल जा यहाँ से, मुझे नहीं सुननी है तेरी कोई भी बात। तू क्यों पुराने जख्मों को कुरेद रही है? जा यहाँ से। मैं अपनी पुरानी यादों से दूर रहना चाहता हूँ और तू है कि उन्हें खत्म ही नहीं होने दे रही। क्या चाहती है तू मुझसे आखिर? वो हमेशा तेरे बारे में अच्छा ही सोचती थी। उसके पापा का ट्रांसफर हो गया इसलिए वो शहर छोड़कर गई, ना कि तुझे छोड़कर गई। और तू क्या कह रहा था कि लोगों की बातों में आकर उसने तुझे छोड़ दिया? नहीं, उसने तुझे नहीं छोड़ा था। लोगों ने उसको बुरा बोला तेरे बारे में, पर वो उनसे लड़ी। पर तूने क्या किया? तूने उसे मार दिया। और तो और ट्रांसफर के 2 दिन के बाद ही उसके पापा की डेथ हो गई। ईसू को ये बहुत ही ज़्यादा सदमा लगा और वो रोड पर दौड़ी। तभी उसके एक्सीडेंट हो गया और वो पुरानी यादें सारी भूल गई। उसे पूरी जिंदगी तकलीफ मिली और तूने भी उसे तकलीफ दी। तूने उसको दोस्ती का क्या सिला दिया? तुझे उम्र कैद नहीं, फांसी होगी, फांसी, जो मैं दिलवा के रहूंगी। ईसू मेरे लिए लड़ी थी। उसके पापा का ट्रांसफर हो गया था। वो मुझे भूली नहीं थी। उसकी याददाश्त चली गई थी। क्या कहा तुमने? पागल? वो पागल नहीं, तुम लोग पागल हो। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी टीचर उसके साथ कैसे रहती है। बस वो मेरा दोस्त है और मैं इसी चीज़ में खुश हूँ। और तुम लोगों से अब मैं दोस्ती नहीं रख सकती हूँ जिसकी ऐसी सोच हो। ये क्या कह रही हो माँ? अचानक से मैं कैसे जा सकती हूँ? आपने बोला ट्रांसफर हो गया और हम यहाँ से चले जाए। हम नहीं जा सकते माँ, मेरे दोस्त हैं यहाँ पे। बेटा मैं भी नहीं चाहती कि हम यहाँ से जाए, लेकिन हमें जाना होगा। पता है ना तुम्हारे पापा का ऑफिस वहीं पर है, इसलिए हमें जाना होगा ईसू। ठीक है, पापा का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, जाना ही पड़ेगा। हेलो जेनी, सुनना, मेरा एक काम करेगी? मेरा एक दोस्त है, क्या तू उसे बता देगी कि मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया, इसीलिए मुझे कल सुबह यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं उसका एड्रेस तुझे टेक्स्ट मैसेज करती हूँ। मम्मा आप कहाँ हो? आप अभी तक आई क्यों नहीं? आपके फादर का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ आप NL हॉस्पिटल में आ जाइए। ऑफिसर जेनी, बुरी खबर है। अब क्या हो गया? हिचकिचाना बंद करो और सीधे सीधे बोलो क्या बात है। ऑफिसर जेनी, वो कैदी भाग गए किसी और के कपड़े पहनकर। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम सब क्या कर रहे थे? जाओ ढूंढो उसे अभी के अभी। मुझे किसी भी हाल में ईसू को ढूंढना होगा और यहाँ से कहीं दूर जाना होगा।
लोग कर क्या रहे हो? 2 दिन से वो गायब है और तुम लोग अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए हो। आज की ताजा खबर, निकम्मी पुलिस ढूंढ नहीं पाई और सीरियल किलर भाग गया। अच्छा है, बच जाएगा, कहीं तो खुश रहेगा मासूम सा बच्चा। आपका दिमाग खराब हो गया। आप जिसे मासूम बोल रहे हैं उसने कई मासूमों की जान ली है। लोगों ने उसे ऐसा बनाया है, मेरी नजर में तो वो बहुत ही मासूम है। याद रखना बेटा, जो जैसा दिखता है ना, जरूरी नहीं वैसा ही हो। काश मैं उस दिन थोड़ा जल्दी चली जाती उसके घर इस्सू की न्यूज़ बताने, तो शायद ये सब कुछ नहीं हुआ होता। क्या मैंने देरी कर दी इसलिए वो ऐसा हो गया? हाँ बोलो, क्या बात है? ऑफिसर मीरा ने उसे ढूंढ लिया है और सीधे वो उसका एनकाउंटर करने गई है। आप भी वहाँ पर पहुँच जाइए। इशू मुझे माफ़ कर दो इशू, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें सिर्फ तकलीफ दी है। शायद सब सही कहते हैं इशू, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं कभी किसी के लिए अच्छा नहीं बन सका। तुम वही इंसान थी जो मुझे हमेशा खुश रखती थी, लेकिन मैंने तुम्हें ही तकलीफ दी, तुम्हें ही रुलाया। मैं ऐसा क्यों था? मैंने ऐसा क्यों किया इशू? हे ऊपर वाले, तूने मुझे दुनिया के सबसे बुरे माँ बाप दिए, मुझे सबसे बुरे लोगों से मिलवाया। तूने मुझे सिर्फ एक इंसान से मिलवाया जो अच्छी थी, और उसे भी तूने मुझसे छीन लिया, वो भी किसके? मेरे खुद के हाथों। तुझे क्या जरा सा भी मेरे ऊपर तरस नहीं आया मेरी किस्मत ऐसे बनाते वक्त? कोई फायदा नहीं है लड़के। जेनी, मुझे ऊपर से एनकाउंटर के ऑर्डर मिले हैं। तुमने मुझसे कहा था ना कि हम इसे क्यों नहीं मार सकते। देखो जेनी, अब मैं इसे बहुत बुरी मौत दूंगी। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। सुनो, खुद को सरेंडर कर दो। तुम कुत्ते की मौत नहीं मर सकते हो, इज्जत की मौत मरो। सुनो लड़के, अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो इनमें से कोई भी तुम पर गोली नहीं चलाएगा। तुम्हें इज्जत से फांसी पर चढ़ाया जाएगा, पर अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें हर कोई गोली से मार डालेगा। ऑफिसर जेनी, मुझे ना बुरे लोगों से नफरत है, क्योंकि उनके आगे कोई सही नहीं होता। उनके हिसाब से वही सबसे ज़्यादा ऊपर हैं और वो जो करते हैं सही है। और उससे भी कई ज़्यादा नफरत मुझे अच्छे लोगों से है। आपको मेरे बारे में जान के बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है ऑफिसर जेनी। मुझे अच्छे लोगों से इसलिए नफरत होती है क्योंकि वो उन बुरे लोगों को माफ़ कर देते हैं। ऑफिसर जेनी, मैं चाहता हूँ आप मेरी कब्र इशू की कब्र के बाजू में बनाएं। मुझे कोई अफसोस नहीं मैंने जो किया, और मैं सरेंडर नहीं करूँगा। बड़ी पुलिस स्टेशन में, और हम बात करें हमारी उन्हीं ऑफिसर जेनी के साथ जिन्होंने सबसे ज्यादा खतरनाक सीरियल किलर को पकड़ने में और मारने में मदद की है। आइए उनसे जानते हैं। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे ऑफिसर जेनी? मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान बचपन से ही बुरा पैदा नहीं होता है। उसको हमारी सोसाइटी, जजमेंट उसको बुरा बनाने के लिए मजबूर करते हैं। किसी एक के बुरे बनने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, कभी माँ बाप का, कभी भाई बहन का, कभी दोस्तों का, कभी सोसाइटी का। बस मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, स्पेशल फॉर मॉम डैड से, कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं, ना कि आपका बच्चा है। अपने बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए। और सोसाइटी से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़, अगर कोई बच्चा आपको सबसे अलग या इनोसेंट टाइप का दिखता है तो उसके साथ घुल मिल कर रहिए, ना कि उसे बुरा कहिए। और मॉम डैड, प्लीज़ अपने बच्चों के सामने कभी झगड़ा ना कीजिए,
क्योंकि उनके दिमाग पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर आप अपने बच्चों के साथ में खुश रहते हैं तो आपके बच्चे भी खुश रहते हैं और वो आगे चल के वो एक अच्छे इंसान बनते हैं। और अगर आप अपने बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा करेंगे, उसको ब्लेम करेंगे, तो आगे चल के जाहिर सी बात है वो इस तरह का कोई क्रिमिनल बन सकता है या इससे भी ज़्यादा कुछ। तो प्लीज़ खुद को चेंज कीजिए, सामने वाले को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहिए। तो दोस्तों, ऑफिसर जेनी ने हम सबको एक अच्छी सलाह दी है। इसी के साथ हम चलते हैं हमारी आगे की रिपोर्ट्स की तरफ। पांडे, यहाँ सब संभाल लेना, मुझे कहीं जाना है। पापा, मम्मी और कितना टाइम लगाएगी? बस थोड़ी देर बेटा, अभी आ जाएगी।